जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है धनुराशि का। धनुराशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, गृहस्थ जीवन, भाग्य, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे महीना आपके लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो सके। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले जानेंगे स्वास्थ्य कैसा रहने वाला अगस्त महीने में। तो राशि के स्वामी आपके जो आपके ओवरऑल हेल्थ है वो लग्न से देखा जाता है, राशि से देखा जाता है। और राशि के स्वामी आपके कहाँ गोचर कर रहे हैं? सप्तम गोचर कर रहे हैं। सप्तम बैठकर राशि को ही देख रहे हैं। फलतः स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में धनु राशि के जातकों को कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। पिछले दिनों जब तक कि गुरु वृषभ राशि पे थे तो आपके स्वास्थ्य में समस्याएं थी, लेकिन अब गुरु यहाँ पर आ गए हैं आपके लिए तो बेहतर है। अभी तक अस्त चल रहे थे, पिछले 9 जुलाई को ये उदय भी हो गए हैं, तो एक तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो गया। अब चूंकि राशि के स्वामी हैं तो यात्राओं के कारण कुछ आपको फटीग महसूस कर सकते हैं, थकावट हो सकती है, वो भी यात्राएं। और यात्राएं भी अधिकांश तीर्थ यात्रा होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक तो केतु आपके 9वें स्थान पर हैं, राशि के स्वामी 7वें स्थान पर बैठे हुए हैं और सूर्य भी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर के यात्राएं आपके लिए, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्रा आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा वहाँ प्रभावित होगा, वो भी जर्नी के कारण। और बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही। हाँ, शुक्र जो है आपके 6ठे स्थान के स्वामी हुए हैं। अब 6ठे स्थान के स्वामी आपके 7वें स्थान पर आएंगे और गोचर कर रहे हैं वर्तमान में 21 अगस्त तक यही रहने वाले हैं। तो 6ठे स्थान के स्वामी जब सप्तम आ जाएंगे तो जीवन साथी को समस्या हो सकती है, पेट या पेट के नीचे के अंगों में कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। यही शुक्र जब 21 अगस्त के बाद में चले जाएंगे आपके 8वें स्थान पर तो आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि संभावना, लेकिन एक संभावना वहाँ पर बन रही है, क्योंकि अष्टम जाएंगे। हालांकि आप विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं तो संभावना इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत क्षीण है, लेकिन फिर भी आपको अपने हेल्थ का, खासकर यूरिनरी ट्रैक का विशेष ख्याल रखना की आवश्यकता है। बाकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मंगल आपके अपनी चतुर्थ दृष्टि से राशि को देखेंगे, ऊर्जावान रहेंगे आप, और एक्रेशन भी थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि मंगल की दृष्टि हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि दशम से बैठ करके जब आपके राशि पर मंगल दृष्टि डालेंगे, काम के प्रति बड़ा लगाव पैदा होगा, बड़े फास्ट पेस में काम करेंगे, जो काम हाथ में लेंगे उसको पूरा करके छोड़ेंगे। तो इस सब दृष्टि से आपका व्यक्तित्व ऊर्जावान बनता हुआ दिख रहा है। रोग वोग से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी धनागमन कैसा रहने वाला? धनागमन के स्वामी 7वें स्थान पर बैठे हुए। व्यापार व्यवसाय आपका फलता फूलता दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय से विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके धनागमन के जो स्वामी हैं, लाभ के जो स्वामी हैं, 7वें बैठे हैं, व्यापार के भाव पर बैठे हुए, और साथ में देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान भी है। शुक्र का मैनेजमेंट आ गया, माइक्रो मैनेजमेंट। तो व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से सजाएंगे, संवारेंगे, उसका बहुत व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट आप देखेंगे। फलता व्यापार व्यवसाय आपका फलता हुआ दिख रहा है। नया व्यापार व्यवसाय करने की भी योजना बन सकती है, कुछ नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अपने अर्निंग के लिए कुछ नए सोर्सेज की तलाश आप करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं अगस्त माह में। और हो सकता है आप किसी सही डिसीजन पहुँचे और उसकी शुरुआत करने में देर मत लगाइएगा। समय का गोचर अच्छा चल रहा है आपके लिए। अब धनु राशि के जातकों के धनागमन होता हुआ दिख रहा है, और न केवल आपके लिए बल्कि जीवन साथी के लिए भी बेहतर है। वो भी किसी वेंचर से जुड़ सकते हैं, कोई विशेष काम शुरू कर सकते हैं, जीवन साथी भी। तो लाभकारी समय ये गोचर चल रहा है, लाभ बढ़ रहा है, धनागमन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब धनागमन होगा तो धन संचयन होगा कि नहीं, वो हम देखेंगे द्वितीय भाव से, क्योंकि धन का भाव ये है। द्वितीय भाव के स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं? चतुर्थ स्थान पे। धन कहाँ आ रहा है? चतुर्थ स्थान पर। और ये पिछले मार्च से ये स्थिति बनी हुई है। अपने धन को आप मार्च के बाद किसी भूमि प्रॉपर्टी पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगाए होंगे, ऐसी संभावना जरूर दिख रही है। भूमि, भवन, वाहन पे धन खर्च हो रहा है, धन जा रहा है। और यदि आप भूमि के खरीद फरोख्त के लिए लगाते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी सौदा होगा। लाभ होगा, थोड़ा डिले होकर के मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कुछ डिले करके देते हैं, डिले होगा विभिन्न कारणों से, लेकिन लाभकारी सौदा आपके लिए, लाभ तो होकर रहेगा, लाभ होगा। तो जो धन है वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, भूमि पर जा रहा है, भवन पर जा रहा है, वाहन पे जा रहा है, तो ये सब आपके लिए लाभकारी है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं। धन कहीं अनावश्यक जगह नहीं जा रहा, धन वृद्धि के लिए ही जा रहा है, सुख के स्थान पर जा रहा है जो सुख को बढ़ाने वाला है।
तो धनागमन धन संचयन दोनों बहुत बेहतर है धनुराशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में। शिक्षा संतान पे आप प्रेम प्यार को जब देखें तो प्रेम प्यार को अगर देखें तो यहाँ के स्वामी कहाँ है, गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गोचर कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा होगा। प्रेम और प्यार के स्वामी शुक्र सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, गुरु भी हैं, तो विवाह आदि होने की संभावना बहुत प्रबल है धनुराशि के जातकों का। या कोई प्रेम संबंध आपका है तो प्रेम संबंध विवाह संबंध में तब्दील होने के भी पूरे योग बने हुए हैं, पूरी संभावना है। उस दिशा में आपको काम करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकता है, या विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बनते हुए दिख रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भृगुसूत्र को देखेंगे तो भृगुसूत्र में भी कहा गया अगर सप्तम पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, सप्तम भाव पे, तो संतान भाव, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो वो भी योग, उस सूत्र को भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र है, तो उस आधार पर संतान के भी योग, विवाह और संतान दोनों के योग धनुराशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। व्यापार व्यवसाय की बात मैं कर चुका हूँ। गृहस्थ जीवन बहुत बेहतर रहने वाला, बहुत मधुर रहने वाला। आपसे प्रेम प्यार खूब बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे के प्रति संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं गृहस्थ जीवन में, रिलेशनशिप में। बाकी आपके अष्टम स्थान पर सूर्य बुध और शुक्र का कुछ मामलों में सावधानी बरतने की तरफ संकेत कर रहे हैं। एक यूँ तो अच्छे हो सकते हैं, अचानक लाभ के योग भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि सूर्य यहाँ पर आते हैं। सूर्य जब अष्टम स्थान पर गोचर करते हैं तो छुपी हुई चीज़ों को बाहर लाते हैं। कोई ऐसी छुपी हुई चीज़, कुछ चीज़ रहस्यमय रखना चाहते हैं, वो बाहर आ सकती है। या फिर आप कोई इलीगल वर्क कभी किए हों, उसको वो प्रकाश में आ जाए, वो पता चल जाए और उससे आपको फाइन चार्ज कुछ देना पड़े। तो लीगल काम करते रहें, किसी रूल्स को ना ब्रेक करें। खासकर अगर फॉरेन में रह रहे हैं तो और आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। करियर की बात करें तो करियर के स्वामी छठे स्थान के स्वामी, दसम स्थान के स्वामी आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो करियर में कुछ समस्याएं आपके आ सकती हैं। यद्यपि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंगल के लिए शत्रु राशि है ये कन्या राशि, और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही, वक्री शनि की दृष्टि है। मंगल वहाँ पहले विराजमान है और छठे का स्वामी अष्टम चला गया। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या आती हुई दिख रही साहब, कुछ परेशानियां आपको कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं, ऑफिस में आ सकती है। सरकारी नौकरी करते हो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करते हो तो वहाँ पर जो भी काम करते हो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जरूर आ रही है। वो भी आपके एंगर के कारण, आपके क्रोध के कारण, आपको काम के टालने की आदत, आपके डिले के कारण, ये कुछ कारण है जिसके कारण से आपके कार्यक्षेत्र में समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। मैनेजमेंट को सही रखिए। उपाय वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए, उपाय आप अवश्य करिएगा ताकि आपके कार्यक्षेत्र में समस्या इतनी गहरी ना हो कि आपको समस्या पैदा हो जाए। इस तरह थोड़ा ध्यान रखिए। नवम स्थान पर सूर्य का गोचर अपने ही घर पर हो रहा है, भाग्य को बढ़ाने वाला, भाग्य को उदय करने वाला है और भाग्य से बहुत स्थितियां अनुकूल होती हुई दिख रही, भाग्य से बड़े कार्य होते हुए आपके दिख रहे हैं। यात्राएं तो बढ़ा देंगे, दूर दूर की यात्राएं होंगी और चूंकि वो धार्मिक यात्रा में अगर आप तब्दील कर ले जाते तो आपके लिए फायदेमंद भी होगी। केतु भी है, केतु का ग्रहण भी लगता है सूर्य को। ध्यान रहे, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जब तक कि सूर्य यहाँ पर है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के मध्य में, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता है। और इसी बीच माँ के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं चतुर्थ स्थान पर, तो माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। मंगल दसम स्थान पर बहुत ही डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर प्राप्त हो, बहुत बली हो जाते हैं दसम स्थान पे। तो कर्म क्षेत्र में तो बढ़िया करने वाले हैं, समस्याएं जरूर आएंगी लेकिन उस समस्याओं से आप पार पा जाएंगे, समस्याओं से ओवरकम कर जाएंगे। विरोधियों को आप परास्त करने वाले हैं क्योंकि आपका अपना व्यक्तित्व भी बहुत ऊर्जावान होता हुआ दिख रहा है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। सातवीं दृष्टि शनि के साथ टकरा रही है। वैश्विक स्तर पर ये थोड़ी सी भयावह स्थिति है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, भूस्खलन आदि की संभावना बढ़ सकती है, बाढ़ आदि की संभावनाएं आ सकती हैं। साथ ही साथ युद्धोन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है। युद्धक विमान या युद्ध के हथियार वगैरह का प्रयोग हो सकता है, उनकी खरीद फरोख्त भारी मात्रा में देशों के मध्य हो सकती है। तो वैश्विक प्रयोग वैश्विक स्तर पर है। निजी जीवन पर इसके प्रभाव ज़्यादा तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन जिसमें माता का स्वास्थ्य आदि भी है और आपका करियर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर आती हुई दिख रही है। इस दृष्टि के कारण मंगल और शनि समसप्तक योग बना करके बैठे हुए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसी को ज्वालामुखी योग, विस्फोटक योग भी कहते हैं। इसके लिए उपाय क्या करें? उपाय आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, रोज हो सके तो रोज जाइए, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करिए।
नारायण कवच का पाठ करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय नारायण कवच का पाठ करें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है लेकिन अष्टम स्थान पर बना हुआ है। अचानक लाभ की योग बने, इसको थोड़ा एक्टिवेट करने की आवश्यकता है ताकि आपका लाभ बड़ा हो सके। यदि आप नारायण कवच का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का खूब ज़्यादा जाप करते चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं। मन ही मन खूब जाप करें, बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि चूंकि लाभ स्थान पर को भी आपकी एक्टिवेट कर रही है, 5वीं दृष्टि, और गुरु की दृष्टि यहाँ पर आक्रम स्थान भी पड़ रही है। शुक्र गुरु शनि और मंगल, ये 4 ग्रह मिलकर के आपके राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं। फलता ऊर्जा तो खूब रहेगी साहब, बहुत ड्राइव करने वाले हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा से आप भरे रहे। बस इसका सकारात्मक मोड़ दीजिए ताकि इसका खूब ज़्यादा लाभ उठा सके। बहुत मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद दीजिए। जय जय सिया राम।